नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक पिकर कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें 3 अलग अलग पाइल्स हैं। तो आज का टॉपिक है आपके करियर में क्या आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग पाइल्स हैं। ये है पहली पाइल 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये पिंक गुलाबी कलर का स्टोन। दूसरा 10 ऑफ पेंटिकल्स राइडर वेट और पर्पल स्टोन, बैंगनी स्टोन। ओके, और ये तीसरा 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये शालिग्राम। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हैं। आप इस पे फोकस कीजिए। इनमें से आपको जो अपनी ओर खींच रहा है ज़्यादा इंट्यूटिवली, आपको जहाँ ज़्यादा पुल फील हो रहा है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और जहां आपको आपकी एनर्जीज ले जा रही हैं उस कार्ड को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम निकाल के वीडियोस देख रहे हैं, और आपके लाइक्स के लिए और सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ। ओम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो मैं ज़रा टाइम लिख लेती हूँ कितने बजे शुरू हुआ है। ओके जी, सो ये है अपना पाइल नंबर 1। ओके, बाकी सब मैं कार्ड्स वापस रख देती हूँ। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 क्या आ रहा है आपके करियर में नेक्स्ट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाल फिलहाल में, निकटतम भविष्य में। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है उनके करियर में नेक्स्ट। ओके, चलिए पाइल नंबर 1, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के भविष्य में करियर के हिसाब से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। करियर में क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के करियर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के भविष्य में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पास्ट में, यानी कि आपके भूतकाल में आई होगी, जो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही इमोशनल लेवल पे, यानी आपके दिल को खुश करती है। इस टाइप की एक कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी आपकी पास्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी ये ऐसी क्वीन है जिसको पता है उसे क्या चाहिए और उसे पता है उसे कैसे वो चीज़ प्राप्त करनी है। बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ क्वीन है ये। बहुत इनमें आत्मविश्वास होता है, इनमें एक सौंदर्य होता है, एक अंदर से ही आत्मविश्वास है, उसकी वजह से उनके अंदर की जो ब्यूटी है वो बाहर आती है। बिल्कुल ही फायर एनर्जी है इनमें, कहते हैं ना जैसे ऊर्जा भरी हुई है। ठीक है, तो ये जो क्वीन होती है ये बिल्कुल अपना काम करने में पूरी एनर्जी लगाती है और ये रिजल्ट लेके आती है। ठीक है, ये क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही अच्छी होंगी। किसी भी टाइप की क्रिएटिव फील्ड हो जहाँ पे आपको ओरिजिनल रहना है, यानी आपके आइडियाज़ नए होने चाहिए, यानी आप कॉपी नहीं कर रहे, अपने खुद के आइडिया बना रहे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी है जो बिल्कुल क्रिएटिव है,
काफ़ी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और बिल्कुल हाई एनर्जी है, यानी आलस नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल हाई एनर्जी हो रही है आपकी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़े। आपके पास फैमिली हो सकती है, आपको फैमिली को भी मैनेज करना है और काम भी करना है, आपको अपना काम करना, आपके रिलेशनशिप्स को देखना है, आपके पास एक से ज़्यादा काम हो सकता है, आप ऑफिस में भी काम करते हो और कोई साइड बिजनेस भी है आपने खोल रखा है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आप दो चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हो, ठीक है। आपके पास काफ़ी काम है। बीच में आपकी एनर्जी आई है जजमेंट की। जजमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ समझ लीजिए बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसको जहाँ वो ख़त्म हो गई वहाँ से आप उसे वापस लेके आ रहे हो, ठीक है। तो जो मर चुका है उसको कब्र से उठा के ले आए टाइप, ठीक है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप एक फाइनल डिसीजन लोगे, कोई बड़ा डिसीजन लोगे अपने करियर से रिलेटेड, क्योंकि ये करियर से रिलेटेड रीडिंग है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक छोटी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक पेज है। पेज बच्चों को भी सिग्निफाई करता है, यानी छोटी, बिल्कुल छोटी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप देख सकते हो, यानी ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि आपको जॉब मिल गई और आप सब रेडी हो गए और लास्ट में बोला कि जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलेगी भी, लेकिन होगी उतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोटी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपका ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब आप ये छोटी अपॉर्चुनिटी भी ले लोगे, इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी है, काफ़ी ग्रोथ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग है पेंटिकल्स के, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, जैसे जॉब से रिलेटेड पैसा बनाना, ठीक है। काफ़ी स्टेबिलिटी है, काफ़ी पैसा है। ये किंग ऑफ अर्थ है, जैसे कि कहते हैं ना अर्थ एलिमेंट, अर्थ से ही सब कुछ मिलता है। जैसे अर्थ में बीज डालते हैं तो उसमें से पेड़ आता है, पेड़ में से फल आते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ एलिमेंट का किंग है, यानी आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहां आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप किंग बन जाओगे। उस टाइप की ओवरऑल एनर्जी है जो कि पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैं एक कार्ड्स को क्लैरिफाई करके आपको एक और बार बताती हूँ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है यहाँ पे, द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, और ओवरऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ग्रेट। बॉटम द हायरोफेंट। आपकी पोजीशन भी बढ़ सकती है, जहां पे अगर आप जॉब करते हो वहां पे आप हायरोफेंट, मतलब ऐसा एक लेवल जहां पे लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए ये 2 लोग इनकी बात सुन रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये लोग सुन रहे हैं। तो आप अगर किसी जॉब में हो तो आपकी पोजीशन एलिवेट होने का, यानी नेक्स्ट लेवल पे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके सारे कार्ड्स अब दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का देखिए टावर के साथ क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट में कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे आपके कॉन्फिडेंस में कुछ झटका लगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया, कुछ तो चेंज हो गया आपकी लाइफ में अचानक में, जिसकी वजह से देखिए टावर जो होती है, टावर की एनर्जी ये दिखाती है कि कोई अचानक में कुछ चीज़ बदल गई लाइफ में। कोई आपने टावर खड़ा किया था जिसका बेस जो था वो स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। तो आपका बेस बिल्कुल किसी कहते हैं ना खोखले बेस पे आधारित था, तो पूरे टावर को गिरना ही था, आज नहीं तो कल गिरना ही था। तो आपका अचानक से टावर गिर गया कुछ, यानी कोई ऐसा चेंज आ गया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आ गई होगी,
ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पास मे बी आपके पास कोई नया काम आया, जो भी आया आप उसको और अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, या करोगे। लेकिन जो भी होगा आपको एक खुशी मिलेगी। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां आप इमोशनली यानी दिल से बिल्कुल खुश होते हो। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम भी होगा आप बहुत खुश होगे। अगर आप एक से ज़्यादा काम भी कर रहे हो तो भी आप खुश होगे, क्योंकि आपको उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब मैंने आपको बताया था जजमेंट वो होता है जब कोई चीज़ मर गई उसको आप उठा के ले आए। तो यहाँ पे जैसे जजमेंट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है आपका जो कॉन्फिडेंस चला गया था वो आप वापस आ जाएगा। जजमेंट में आपका कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर होगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आपको एक नया ऑफर मिलने वाला है, जो मैंने बताया था छोटा होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस लाएगा। जस्टिस, बैलेंस, ये कुछ ऐसा ऑफर है जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए जस्टिस है। यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए एक जस्टिस है ये, ठीक है। और ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 किंग्स लाइक क्या मैं बोलूँ आपको, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, डिजायर होगा, ड्राइव होगा, यानी अंदर से आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको आप पूरा करने के लिए रेडी हो गए। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे आप। किंग, 2 किंग्स, बहुत ही स्ट्रेंथ, आपको पावर मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, ठीक है ना। और बहुत सारा अटेंशन मिलने वाला है आपको, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आपके। तो अगर पास्ट में कुछ आपके कॉन्फिडेंस को, किसी चीज ने आपके कॉन्फिडेंस को हिला दिया, वो आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, वो आप वापस लेके आ रहे हो और आपको एक नया ऑफर मिलेगा जो आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत स्टेबलाइज करने वाला है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक मैसेज पढ़ लेती हूँ, मैसेज कार्ड स्टार सीड ओरेकल से। सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। इसका कहने का मतलब है जो आपकी लाइफ में है खूबसूरत चीजें, उनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास आपको सुंदरता दिख रही है, जैसे नेचर में, और आपके अगर कोई रिश्ते हैं, नेचर, बेसिकली नेचर में आपको जो सुंदरता दिख रही है उसको आप एंजॉय कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, डरने की जरूरत नहीं, अपने डर पे काबू कीजिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स्ड रहिए, अपने मन को रिलैक्स्ड रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है आपके करियर में, ठीक है। पाइल 1, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और ऑल द बेस्ट। सो विल सी यू लेटर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया 10 ऑफ पेंटिकल्स और पर्पल स्टोन, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। कैसा रहेगा आपका करियर निकटतम भविष्य में? चलिए, क्लेंस कर लेते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, कैसा रहेगा आपका भविष्य आपके करियर में? आपका करियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 का करियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Empress, okay, overall 8
8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। आपके पास पास्ट में यानी भूतकाल में बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, यानी आपके पास एक से ज़्यादा नौकरी के ऑफर्स थे, ठीक है। ये 7 ऑफ कप्स से दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद कुछ कंफ्यूजन रही होगी। अभी दिखा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक अपने बबल में हो, ठीक है ना, आप नहीं चाहते आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप खुद पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। आप अपने खुद के ग्रोथ पे, और ऐसा भी हो सकता है आप मेडिटेशन में भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप केवल अपने ग्रोथ पे फोकस्ड हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है आप अगर किसी भी टाइप की ऐसी सिचुएशन में, लड़ाई झगड़ा या प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन, आप उससे निकलना चाहते हो क्लियरली, और आप एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे शांति हो, मन में शांति हो। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपकी सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, तो आपने ट्रैवल करने का सोच लिया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी सेंट्रल एनर्जी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक लीडर है जिसको पता है उसे कैसे अपना काम करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, और उसे क्या चाहिए और वो लेके रहता है, ठीक है। तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बिल्कुल कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग। द एम्प्रेस, एम्प्रेस एक बहुत ही फर्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी एम्प्रेस वो है, देखिए आप यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के गर्भाशय में बच्चा छोटा होता है, उससे धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ होती है, फिर एक बच्चा नई दुनिया में आता है, ठीक है, तो एक नई चीज़ आ गई। तो उसी हिसाब से अगर आपका कोई छोटा आइडिया है, समझ लीजिए, तो उसको आप बिल्कुल बड़ा कर सकते हो, और वो एक बिजनेस आइडिया बन सकता है, बिजनेस अच्छा हो सकता है वो, यानी ग्रोथ को दर्शाता है द एम्प्रेस। एम्प्रेस ये भी है कि खुद का ख्याल रखना, आसपास के लोगों का ख्याल रखना। एम्प्रेस एक बहुत ही हाई वाइबिंग एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है, यानी एम्प्रेस चारों क्वींस को मिला दें तब एम्प्रेस मिलती है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी वो प्रैक्टिकल क्वीन जिसको पैसा बनाना आता है, जिसको अपने रिसोर्स यूज करने आते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, डाउन टू अर्थ है, लेकिन मनी वाइज बिल्कुल उसके पास पैसा है, फाइनेंशियली स्टेबल है। दूसरी क्वीन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी बिल्कुल एनर्जेटिक, पॉजिटिव, क्रिएटिव। फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, एनालिटिकल है, जो बहुत सोचती है। फिर क्वीन ऑफ कप्स जो बहुत लविंग है, इमोशनल है। इन सबको मिला के एम्प्रेस बनती है, तो ये जो है बहुत ग्रोथ को दर्शाती है, ठीक है, ये एम्प्रेस। ना आपकी ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कप्स आई है, इसका मतलब ये है कि आप करियर के सिचुएशन में कहीं से वॉक अवे कर जाओगे, किसी चीज़ को छोड़ने वाले हो आप, या किसी सिचुएशन को छोड़ने वाले हो जहां आपको सक्सेस नहीं मिली, या जहां आपका काम नहीं बना, आप वहां से जाके किसी नई ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे शायद। देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एम्प्रेस, द स्टार, ओके, दिस इज 8 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपने पास्ट में काफ़ी टफ सिचुएशन देखी होगी, पैसे को लेके स्पेशली। ये जो कार्ड है ये पॉवर्टी को दिखाता है, गरीबी को दिखाता है, यानी एक लैक मेंटालिटी, यानी कि अगर एक इंसान के पास कुछ समझ लीजिए 50 रुपये हैं, जिसकी लैक मेंटालिटी होगी वो सोचेगा अरे मेरे पास 100 रुपये नहीं है, बस 50 ही हैं, मैं कितना गरीब हूँ। जिसकी अबंडेंस टाइप की मेंटालिटी, वो सोचेगा अरे मेरे पास 50 हैं, काफ़ी हैं, मैं इससे और बना सकता हूँ। तो आपकी या तो मेंटालिटी ऐसी थी थोड़ी गरीबी से रिलेटेड, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, जैसे इन दोनों को चर्च के बाहर छोड़ दिया है ठंड में, बगैर कपड़ों के साथ, बगैर गर्म कपड़ों के साथ,
और इनमें से एक चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल कोई इनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसी आपकी पास्ट में सिचुएशन रही होगी। ठीक है, तो अभी मैंने देखा आपका कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हो रहा है 7 ऑफ कप्स से। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जॉब से रिलेटेड, लेकिन आप ये सारे ऑप्शंस नहीं लेने वाले। आप बहुत सोच समझ के लोगे, आपने अपने डिफेंस हाई कर दिए, आप हर चीज़ को हाँ नहीं बोलने वाले। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कोई ऑफर आने वाला है, लेकिन वो थोड़ा धीरे आएगा। ठीक है, ये ऑफर जो है बहुत धीरे आ रहा है शायद, और ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर उससे दूर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और जगह चले जाओ जहां आपको कोई ऑफर मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा ऑफर है जो आता तो बहुत धीरे है, लेकिन जब आता है तो सही होता है, जैसे देर आए दुरुस्त आए टाइप सिचुएशन। तो देर आया, लेकिन जो आया वो बिल्कुल दुरुस्त आया। तो ऐसी कोई ऑफर आ सकता है आपको। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उस जॉब की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां हो अभी वहां से ट्रैवल करके कहीं और जाओ और वहां आपको ये ऑफर मिले। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विद जजमेंट, आप कोई बड़ा डिसीजन लोगे। ठीक है, जजमेंट सेंट्रल एनर्जी है। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन के आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप उस डायरेक्शन में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, और जो भी वो डिसीजन होगा, ठीक है, उसमें बहुत ग्रोथ है, और आगे फ्यूचर में भी बहुत आपका विश जो है वो फुलफिल हो जाएगी। आपकी विश फुलफिल हो जाएगी रिलेटेड टू ग्रोथ, अबंडेंस, यानी आप इस एनर्जी में आने वाले हो। एम्प्रेस, मैंने आपको बताया था चारों क्वींस मिलके एम्प्रेस को बनाती है। तो इमोशनल लेवल और कॉन्फिडेंस वाइज आप काफी अच्छा फील करने वाले हो अपने करियर को लेके, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई देखिए आपको ये ऑफर है, देख रहे हैं आप, ऑफर है ये। इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, बस यही एक प्रॉब्लम है इसकी, लेकिन जब आता है तो बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक है, तो आपका फ्यूचर में आपको काफी हीलिंग भी फील होगी। स्टार कार्ड हीलिंग होती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप बाहर आओगे और आपको हीलिंग मिलेगी। और एम्प्रेस बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है एम्प्रेस की एनर्जी। और आप, मैंने बोला था आप कुछ चीज छोड़ दोगे, और जो आप चीज छोड़ रहे हो वो आप स्ट्रेस को छोड़ रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी जब रात को नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, तो आप ऐसी हर चीज से जहां आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है आप मूव अवे कर जाओगे। ठीक है, आप स्ट्रेस नहीं लेने वाले, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी एम्प्रेस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, तो मैं जरा आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ स्टार सीड ऑरेकल से। मैसेंजर, सीरियस एनर्जी ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। तो आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी आने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे मैच करता है कि आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आउट होने वाले, आप चले जाओगे। जहां आपको स्ट्रेस मिलेगा आप कहोगे नहीं भैया मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं ये एम्प्रेस की एनर्जी में हूं और मेरे सारे ड्रीम्स एंड विश फुलफिल होने वाले हैं। आपके ड्रीम और विश फुलफिल होंगे, आपकी बहुत अच्छी हीलिंग होगी। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप निकल जाओगे। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, सो आप अपने आप को दिखाओगे वर्ल्ड को कि आप में क्या काबिलियत है। ठीक है, ओवर बॉटम ऑफ द डेक है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप जितनी एनर्जी लगाओगे आपको उससे कई ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। ओके, पाइल नंबर 2, यही था आपके मैसेजेस। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, सी यू लेटर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ये आपका मैसेज है अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये स्टोन। पहले मैं जरा एनर्जी क्लेंस कर दूं। ओम
ओके, सो पाइल नंबर 3, क्या आने वाला है आपके फ्यूचर में करियर से रिलेटेड? करियर से रिलेटेड क्या आने वाला है पाइल नंबर 3 के फ्यूचर में? पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइल नंबर 3 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या आने वाला है? ओके, एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में है मैजिशियन। आपने शायद पास्ट में काफी मैनिफेस्ट किया है, सो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ऐसी जॉब या करियर आए जिससे आप खुश हों। तो अभी आपके पास क्या है? पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स यूजुअली एक अपॉलॉजी होती है या कोई मैसेज होता है, तो आपको शायद कोई मैसेज आए या कोई ऐसी जॉब हो जो बहुत बड़ी नहीं है, कुछ स्टार्टिंग में, यानी एंट्री लेवल की टाइप की जॉब हो सकती है। लवर्स वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दर्शाता है, लेकिन लवर्स का मतलब होता है चॉइस, ठीक है? कार्ड का मतलब चॉइस भी है, सो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस आएंगे, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कोई ऐसा ऑफर आएगा जो शायद थोड़ा टाइम लगा के आए, लेकिन अच्छा एक ऑफर आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप सोचोगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें, यानी अपनी एनर्जी इस जॉब में डालें कि ना डालें, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आप अपनी एनर्जी देने को रेडी हो, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स, आपको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप इमोशनल लेवल पे बहुत ही खुश होगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। ये अपॉर्चुनिटी जो है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस हैं, अगर आप परेशान हो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज से लेके, उस परेशानी से आपको ये बाहर निकालेगी ये जॉब या ये करियर अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, ठीक है? ओवरऑल, क्योंकि यही है आपका मैसेज, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो मैं जरा सब क्लैरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ कप्स इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स is 9 of pentacles, very good. This is knight of pentacles, the world, okay. 7 of pentacles is queen of pentacles, very good. 6 of swords and ace of cups is no. 6 of swords and ace of cups, 9 of wands, बॉटम ऑफ द डेक द मून। इन द पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। काफी डर था, टेंशन थी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि क्या होगा करियर से रिलेटेड, काफी डर थे, दबे हुए इमोशंस, ऐसे इमोशंस थे जो दबे हुए थे, सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए थे, यानी आपको सपने भी आते होंगे शायद जॉब से रिलेटेड। इतनी टेंशन थी, आप सोच सोच के आपने अपना दिमाग बिल्कुल वो कर दिया था, टेंशन में ला दिया था, ठीक है? अभी क्या है कि जैसे मैंने कहा था आपको, पेज ऑफ कप्स कोई मैसेज होता है और 8 ऑफ वॉन्ड्स मैसेजेस होते हैं, कॉल्स हो सकती है, किसी से बात करना, एक्शन, क्विक एक्शन। तो आपको शायद कोई अच्छा कोई मैसेज आए या कॉल आए, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? आपके पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी और जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप सेलेक्ट करोगे, जिस अपॉर्चुनिटी को आप सेलेक्ट करोगे, वो आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी होती है जहां आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, आप
खुश हो लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टाइप की एनर्जी है। तो आपके पास ऐसी ऑप्शन होगी जिसमें से आप जो सेलेक्ट करोगे उससे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल वाली सिचुएशन में जाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है कोई साइकिल कंप्लीट हो जाना। ऐसा हो सकता है कि आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी, ये जो टेंशन है ना, ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास कोई ऑफर आएगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से। ये ऑफर आने में शायद आपको टाइम लग गया, इस वजह से आप बिल्कुल टेंशन में आ गए, ठीक है। आपकी वो टेंशन वाली सिचुएशन खत्म होने वाली है और आपको ऑफर मिलेगा। आप उस ऑफर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और आप इस एनर्जी में पहुंच जाओगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी क्वीन है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सॉलिड है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अबंडेंट एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका करियर इज गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, आप उसमें से निकल जाओगे। और जो ये सिचुएशन है, ये जो नया ऑफर है, ये आपको इमोशनल लेवल पे बहुत खुश करेगा। आप इसके लिए लड़ने तक के लिए रेडी रहोगे। ये एक वुंडेड वॉरियर वाला कार्ड है, ठीक है। ये डिफेंसिव एनर्जी को भी दिखाता है, यानी आप किसी को भी अलाउ नहीं करोगे कि आपकी सिचुएशन में आके टांग अड़ाए, ठीक है। आप जो भी सक्सेस लोगे और हेडेक से आप दूर हो जाओगे, तो आप किसी को अलाउ नहीं करोगे आपकी अच्छी सिचुएशन को खराब करने के लिए ओवरऑल, ठीक है। और बिल्कुल डिफेंसिव रहोगे, केवल सही लोगों को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में, फालतू के लोगों को अलाउ नहीं करोगे, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है। ये वुंडेड वॉरियर भी है, कोई लड़ के थक गया और उसके सर पे चोट भी आ गई। देखिए, आपकी पास्ट एनर्जी उतनी अच्छी नहीं थी, टेंशन, क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, आपको पता नहीं था आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो जहां आप प्रॉब्लम से बाहर निकल गए हो और जो नई अपॉर्चुनिटी है आपको बहुत खुश करती है, तो आप किसी और को अलाउ नहीं करोगे अपनी लाइफ में आके गंद मचाने के लिए, ओके, ठीक है। तो यही है इसका ओवरऑल। आपकी बहुत अच्छी प्यारी एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड आए हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन। तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो क्लियर हो जाएगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यह है कि यहाँ जहां पे भी प्रॉब्लम वाली एरिया है, वहां से अब अपनी नाव को निकाल के जहां शांत समुद्र है वहां उस जगह आप जा रहे हो, ठीक है। आप प्रॉब्लम से आउट हो जाओगे, निकल जाओगे, प्रॉब्लम से बाहर हो जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आप कितने कमिटेड हो अपने खुद के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, वही आपका टेस्ट हुआ है पास्ट में, ओके। और आप, इट सीम्स, इसको देख के लग रहा है कि आप पास हो गए। और क्या है, फॉर्ज, डू नॉट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड। आप अपनी करियर लाइफ में कोई लीडर का रूप लोगे, इन द सेंस लोग आपको देखेंगे कि आपने कुछ नया किया है, ठीक है। आपने सबको फॉलो नहीं किया ब्लाइंडली, आप वो लीडर बने हो जो आप चाहते थे कि आपको मिले। आपको ऐसा कोई लीडर मिला नहीं, तो आपने खुद ने कोई नई राह चुनी है। ये क्योंकि बार बार दिखा रहा है आपका हार्ट चक्र, यहाँ एस ऑफ कप्स, यहाँ पेज ऑफ कप्स। तो आपने एक ऐसी जॉब सेलेक्ट की है जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हो, बहुत खुश होते हो करने में, ठीक है। और क्योंकि आपने ये सिलेक्ट किया है, इसीलिए आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे। आपको जो नया ऑफर आएगा, जो जिसके आने में टाइम लगा, वो आएगा ज़रूर। और वो जब आएगा तो आप उसमें अपना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करोगे और आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे, ठीक है। तो
बहुत ही प्यारी रीडिंग थी आपकी पाइल नंबर 3। ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।